जा रहे हैं? जन्नत तो ऊपर ही है ना? हाँ। तो चलो। वैसे ढूंढने पे जन्नत नीचे भी मिलेगी। नीचे जन्नत? जैसे कि हमारा घर। जाने हमारा घर जन्नत है सुपर। ओ डार्लिंग, my son, huh? होगा यहीं कहीं। My son, where are you, huh? आओ ना। Where are you, my son? Huh? How are you, my son? Oh, sorry. डार्लिंग। आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गए, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे। मुझे नींद आ रही है। सब लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। हमारी समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दें। मैं बहुत थकी हूँ। तुम पार्टी में क्यों नहीं आए? हमसे खफा हो? चलो। सॉरी माय सन। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। क्या बात है जॉय? गहरी सोच में हो? जो भी हो मुझसे कह सकते हो। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बिटिया काफी पी लो। ये लो। दादी माँ, क्या कहता है आपका लाडला पोता जॉय? क्या बताऊं बेटी, बस हमेशा लेटा ही रहता है। दादी माँ, मैंने जो गोलियां दी थी वो खत्म हो गई या बची हैं? नहीं बिटिया, सब खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं नई पर्ची लेकर देती हूँ, खरीद लीजिएगा। ठीक है बिटिया। डॉक्टर ज्योति, आपको नीचे बुला रहे हैं। आज शाम को तो मीटिंग रखी है। सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। मेरे बहुत से कमिटमेंट्स हैं। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आइए। अच्छा। बैठिए। थैंक यू। इट्स ऑल राइट, मैं बाद में फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ डॉक्टर, एक जरूरी बात करने के लिए आपको बुलाया है। क्या बात है, बताइए ना। हम दोनों ने 3-4 महीने के लिए अमेरिका जाने का प्लान बनाया है। अभी हाल ही में तो आप लोग हांगकांग जाकर आए थे ना? हांगकांग तो हम बिजनेस के सिलसिले में गए थे। यहाँ हम छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर जॉय का क्या होगा? यहीं पर रहेगा, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और वैसे भी हम खुशी खुशी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। वहाँ उसका क्या काम? हमें पता नहीं वो जगह कैसी होगी। वहाँ उसे ले जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरी यहाँ उसकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये मुनासिब नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जिस एंटोनी को मैंने दिलो जान से प्यार किया था, उससे शादी करके आज तुम अमेरिका हांगकांग की सैर कर रही है। तेरे खानदान को मिटाने की मैंने जो कसम खाई, उसे पूरा करने का यही मौका है। इससे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। अफसोस की बात है, माँ बाप होने के नाते अपने अपाहिज औलाद के प्रति तुम लोगों के मन में हमदर्दी की भावना नहीं। हम परेशानी उठाना नहीं चाहते। दौलत ने तुम्हें इस कदर अंधा कर दिया है कि औलाद भी परेशानी का सबब बन गया है। लेकिन एक बात, जॉय मेरा पेशेंट है, उसकी देखभाल मेरा जिम्मा है और उसे मैं निभाऊंगी।
मैडम, क्या बात है? बात ये है कि क्या बात है, बोलो। वो जॉय ने हमें घर से निकाल दिया। क्या? मैं जानती थी कि ऐसे ही होने वाला है। तुम नालायकों पर मैंने विश्वास किया। सॉरी मैडम। ठीक है, ठीक है। उससे कैसे निपटना मैं जानती हूँ। तुम लोग जाओ, जाओ। अच्छी बात है। कोमोलिका से मिलके सारी जॉय, इंजेक्शन लगाना है। शतरंज का जो खेल मैं खेलने वाली हूँ, उसकी पहली चाल मैं आज चलूंगी। बात समझाऊंगी ताकि वो मेरे रास्ते पर आ जाए। और अगर वो नहीं मानी तो सबसे पहले उसे ठिकाने लगा दूंगी। दादी माँ, क्या है बिटिया? जॉय कहाँ है? अपने कमरे में है।
कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी कह रही है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं। डॉक्टर ज्योति ने कहा ये नर्स काफी समझदार है, ये तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करेगी। मुझे लगता है तुम्हें ये बेहद पसंद आएगी। जॉय, मैं हूँ कोमलिका, तुम्हारी नर्स। मुझे डॉक्टर ज्योति ने भेजा है। I'm sorry. अब इसकी खूबसूरती के नशे में डूब गया है। फौरन ये खुशखबरी डॉक्टर ज्योति को सुनानी होगी।
मोनिका, मैं समझ रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इस घर में मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। यहां तक कि मैं अपने आप से भी नफरत करने लगा था। इतने में तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तब से मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। जीने की एक नई उमंग आ गई। मुझे जीना है, मुझे जीना है तुम्हारे साथ। 5 साल 10 साल नहीं, जन्म जन्म तक हमें एक साथ जीना है। मेरा जीवन जो एक कोरे कागज की तरह बेरंग था, उसमें इंद्रधनुष बन के आ गई हो तुम। मेरे मन की बात तुम समझ सकती हो ना? ये जानने के बाद कहीं तुम मुझे ठुकरा तो नहीं दोगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। कमलिका, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरे होशो हवास हो। जॉय,
आज मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जा रही हूँ। क्या बात है, खुश नहीं? खामखा तुम्हें तकलीफ होगी। बेटी कोमोलिका, रहने दो, उसे मत खोलो। क्यों दादी माँ? नहीं बेटी, जब से मैं आई तब से देख रही हूँ, ये कमरा हमेशा बंद ही रहता है। आखिर क्यों? दादी माँ, दादी माँ, क्या है बेटी? ये सब ताज्जुब हो रहा है ना? आपका मतलब है जॉय? सारे के सारे इसी ने जीते हैं। जानती हो बेटी, छोटी उम्र से ही खेल कूद में ये बहुत ही होनहार था। सिर्फ खेल कूद में ही नहीं, स्कूल कॉलेज के सभी नाच गानों के कार्यक्रम में ये भाग लेता था। क्विज प्रोग्राम में भाग लेकर इसने कई बार अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन किया। किसी अखबार की तरफ से निबंध प्रतियोगिता जीतकर ये लंदन और अमेरिका की सैर करके भी आ गया। प्रतियोगिताओं में जीतकर इसने जो इनाम हासिल किए, ये सब वही है। सच कह रही हैं? हाँ सच है बेटी। जॉय जैसा एक अकलमंद लड़का, होनहार खिलाड़ी मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। सुबह से शाम तक कितना खेलता था, कैसे गाता था, कितना दौड़ता था। उससे मिलने के लिए बहुत से दोस्त आते थे, लड़कियां भी आती थी। ऐसे हंस खेल कर रहने वाला मेरा जॉय आज।
जॉय 11 बज गए हैं। ये लो, ये फल खा लो। इसे पूरा करने के बाद खा लेता हूँ। लगभग पूरा हो गया। अब सिर्फ एक दो जगह फिनिशिंग टच देना ही बाकी है। इसे यहीं रख दो। कोमोलिका, तुम में एक अजीब सा जादू है कि कोई भी तुम पर फिदा हो जाए। नो, दिस इज टू मच। कोमोलिका, तुम अपने मकसद को भूलकर जॉय पर डोरे क्यों डाल रही हो? मैंने कोई डोरे नहीं डाले। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ। आपने जो काम सौंपा है वो मैं कर दूंगी। मैडम। कौन है? क्लोज द डोर। मैंने कहा दरवाजा बंद करो। जी अच्छा। क्लोज द डोर। मैडम, जो आपने मंगाया मैं ले आया हूँ। ओके।
प्रिय राधा, अपनी सहेली कोमलिका से चिट्ठी पाकर तुम्हें ताजुब हो रहा होगा। उम्मीद करती हूँ तुम और बाकी सब वहाँ अच्छे होंगे। गलत रास्ते पर चलने के बाद आखिरकार मुझे एक मंजिल मिल गया है। मैंने जितने भी पाप किए हैं उसे धोने का मुझे अवसर मिला है। अब मैं यहाँ एक झूठी भूमिका निभा रही हूँ, वो भी एक नर्स की। ए, इधर आ। हाँ? ये तो क्या है? सच बताना चाहती है उसको? हाँ? तुझे तो मैं कमीनी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे कुछ मत करो। 2 वक्त की अच्छी रोटी क्या मिल गई? शराफत का भूत चढ़ गया तेरे सर पे। हाँ? नहीं, मुझे कुछ मत करो। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मुंह खोलेगी? बताएगी मुझे सच्चाई? हाँ? मुझे माफ कर दीजिए। जैसा आप लोग समझते हैं वैसी नर्स नहीं हूँ मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, डॉक्टर जोली को भी आप लोगों ने अभी तक पहचाना नहीं। वो अच्छी औरत नहीं है। जॉय की माँ और ज्योति क्लासमेट्स थी। ज्योति जॉय के पिता से प्यार करती थी, लेकिन मेरी ने चालाकी से उन्हें अलग कर दिया और उन्हें से शादी भी कर ली। प्यार में नाकाम होने वाली ज्योति आप सबसे नफरत करती है और आपके परिवार को ही मिटाने की कोशिश में है। एक और बात है, मैं नर्स नहीं हूँ। ज्योति ने ही मुझे यहाँ मुझे सब कुछ पता है। मैं सच कह रही हूँ दादी माँ। कहा ना, हमें सब पता है बेटी। हे विघ्नेश्वर, जॉय को जल्द से जल्द ठीक कर दे। स्वर्ग में रहने वाले हे यीशु मसीह, आपका नाम सदैव ऊंचा रहे। आपका ये साम्राज्य उन्नति में पहुंचे। आपको भक्ति भावना से याद करने वाले सभी का दुख दर्द मिट जाए। हम सबके जीवन से बुराई और शैतान का साया मिटा दे। हे परमेश्वर,
हमें आशीर्वाद देके हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश की किरण उज्ज्वलित करिए। हे परमपिता, जॉय जो अपने पैरों से चल फिर नहीं सकता उसे ठीक कर दे। उसके पैरों को ठीक करके उसे फिर से चलने लायक बना दे। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे जॉय को ठीक कर दे, उसे फिर से एक नई जिंदगी दे दे। आमीन। दादी माँ, आ रही हूँ बेटी। दादी माँ, जॉय कहाँ है? ये देखो। ओह, मैंने देखा नहीं। अच्छा दादी माँ, मैं टाउन जाकर कुछ दवा और कुछ सामान लेकर आती हूँ। जॉय, बाथरूम में गर्म पानी तैयार है, पेस्ट पर सब निकाल कर रख दिए हैं। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, समझ गए ना? दादी माँ, मैं चलती हूँ। बाय जॉय। ठीक है। तेरी देखभाल के लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता है वो। बड़ी ही अच्छी लड़की है, प्रभु सदा उसे आशीष दे। तू इस शहर में कब आई? मुझे यहाँ 6 महीने से भी ज्यादा हो गए। तू अभी तक वहीं है समझकर मैंने तुझे वो चिट्ठी लिखी थी, और उसी चिट्ठी की वजह से इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। एक तरह से देखा जाए तो जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारी बात तो सही है, नहीं तो एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। एनीवे, तुम मेरी मदद करोगी स्टेला? गाड़ी में बैठ के बात करेंगे, चलो। मैं चाहती हूँ किसी भी तरह जॉय के पैर ठीक हो जाए। तेरी जान पहचान में कोई डॉक्टर है? मेरी जान पहचान में एक न्यूरो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर इंदिरा शर्मा। न्यूरोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल में उनकी काफी रेपुटेशन है। वो जरूर उसे ठीक कर देंगी, मुझे पूरा यकीन है। उन्हें घर पे इनवाइट करके जॉय का चेकअप करा लेना। हाँ? यहाँ दर्द है? नहीं। यहाँ? नहीं। अपना हेयर पिन जरा देना। अब? यहाँ? हाँ है। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं डॉक्टर। और यहाँ? नहीं। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन क्या डॉक्टर? आओ बताती हूँ। डॉक्टर, जॉय जल्दी ठीक हो जाएगा ना? जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या बात है डॉक्टर, ये इतनी आसानी से नहीं होगा जितनी तुम सोच रही हो, क्योंकि उसके पैर का नस धीरे धीरे बेजान हो रहा है। वो इसलिए कि अभी तक इसे गलत ट्रीटमेंट देता रहा है। एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, इसके बदन में गर्मी कम है। किसी भी सूरत में इसका बॉडी टेम्परेचर घटना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मानसिक अवस्था भी बड़ी नाजुक है। इस तरह की बीमारी के मौके पर उसे कोई भी मानसिक सदमा नहीं पहुंचनी चाहिए। दादी माँ आ रही है, हम बाहर जाके बात करेंगे, चलो। एक लड़के के मन में क्या प्रॉब्लम है इसका पता लगाना किसी लड़की के लिए मुश्किल काम नहीं है। इस हालत में जॉय की शारीरिक और मानसिक बीमारी के लिए मेरे ट्रीटमेंट से ज्यादा तुम्हारा प्यार और अपनापन असरदार होगा। हाँ, रेगुलरली पैर का मसाज करती रहना। किसी भी हालत में उसे कोई भी ठंडी चीज नहीं देनी चाहिए। जॉय का जल्द से ठीक हो जाना तुम्हारे हाथ में है। ऑल द बेस्ट। मैं फिर आकर मिलूंगी, ओके? किसकी तस्वीर बनाई तुमने? इसे देखो और बताओ ये किसकी तस्वीर है?
मैं नहीं बता सकती बाबा। बता नहीं सकती? साओ कान में बताता हूँ। Naughty. हाँ जॉय, हारना मुझे मंजूर है। तुम्हें जीतना है। चाहे कोई खेल हो या जिंदगी, कभी भी तुम्हें हारना नहीं चाहिए। इस खेल में चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे बीच हार जीत के कोई मायने नहीं है। ए, जॉय, मैं यहाँ किस इरादे से, किस मकसद से आई थी, और यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया। जिंदगी में जाने अनजाने में कोई कितनी ही गलतियां कर बैठता है, लेकिन उसे उसका प्रायश्चित करने का भी मौका मिलता है। उस वक्त उसके किए सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने जो भी पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित करने का अब मुझे मौका मिला है। मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें पूरी तरह ठीक करने के बाद ही मैं जाऊंगी। मेरे नसीब में कुछ अच्छा करना लिखा है, तो वो यहाँ है, तुम्हारे लिए। मैडम, वो लड़की हम लोगों के हाथों से बच निकली। एक मामूली लड़की को पकड़ने गए थे, क्या हुआ नकली शेरों? अब तो मेरे लिए कुछ करके दिखाओ। उसे लाओगे तुम? बोलो, या तुम उसे लाओगे? बोलते क्यों नहीं? ये कर सकते हो तुम? तुम नामर्दों से ये नहीं होने वाला। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझे दगा देने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोमलिका चाहिए, मुझे वो कोमलिका जिंदा चाहिए। तुमसे ये काम नहीं होने वाला। ये काम मैं ही करूंगी। हाँ, मैं ही करूंगी। मैं ही उसे ठिकाने लगाऊंगी। मैं ही उसे ठिकाने लगाऊंगी। कोमलिका, दरअसल मुझे अपनी इस बीमारी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भटक रहा था जिंदगी में रोशनी ढूंढकर, कहां से चांद निकलाया जिंदगी में चांदनी लेकर। वो चांदनी तुम हो कोमलिका, तुम हो, सिर्फ तुम।
स्टॉप स्टॉप। ये क्या जॉय, स्ट्राइक के टाइम पे रोक रहे हो? ये नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ? शेर हूँ। शेर से टकराओगी तो मारी जाओ। मुझसे टक्कर लोगे? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। तो फिर खेलते क्यों नहीं? पहले तुम ही शुरू करो। अच्छा बाबा, मैं ही शुरू करती हूँ। देखा देखा, हारने के डर से अभी से नाराज। हाँ, हारे मेरा दुश्मन, हम तो जीतने वालों में से हैं। चलो चलो देख लेंगे, हारने के बाद रोना नहीं। वो भी देख लेंगे, ना मैं हारने वाली हूँ और ना ही मैं रोने वाली हूँ। अच्छा, यूं ही मुफ्त में खेलेंगे। बेट लगाए? कैसा बेट? हाँ, तो हम एक काम करें? क्या है? मुझे नहीं मालूम बाबा, बेट क्या है ये तुम ही फैसला करो। बोल दूंगा। हाँ बोलो। सचमुच बोलूं? बोल ना रे। बोलता हूँ री। मत बोलो, जाओ। अरे रे, आंखों में धुल घुस गया क्या? कोई जरूरत नहीं, चल पट। अच्छा अच्छा, रो मत। हाँ, मैं क्यों रो? तुम ही रोगे। मैं? अरे पगली, जीतू या हारू, फायदा तो मेरा ही है। वो कैसे? बैट की मांग जानती हो? चुंबन, द किस। छी। तुम हारोगी तो मुझे चुम्मा दोगी, मैं हारूंगा तो तुम्हें चुम्मा दूंगा। दोनों तरफ से जीत मेरी है। ठीक है, पहले खेलो तो सही। मैं जीत गया। जल्दी मुझे दे दो, जल्दी। आओ आओ। कमलिका, सुनो। तुम अकेली एक्सरसाइज कर रही हो, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। बस कुछ और दिन सब्र करो। मतलब? पैर ठीक हो जाए तो हम दोनों मिलकर जॉगिंग करेंगे, जिम जाएंगे, स्विमिंग भी करेंगे। ओके? कमलिका, अंडा पियोगी? मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं पी लेता हूँ। ठंडा पीने के लिए मना किया था ना। अब पता नहीं क्या होगा। दादी माँ, एक मिनट। दादी माँ, जॉय का बदन ठंडा होता जा रहा है, इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ओफो, ऐसा मत कहो बेटी, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? अगर आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगी तो मैं उसकी जान बचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटी। हे ईश्वर। डॉक्टर, मेरा पोता अब कैसा है? अभी तक आपने जॉय को किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कराया? डॉक्टर, अभी तक हमारी फैमिली डॉक्टर ही उसे देख रही थी। वो कौन है? डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति? ये नाम तो मैंने सुना ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, पूरे खानदान से बदला लेने के इरादे से वो नकली डॉक्टर हमारे घर में घुस आई थी। क्या हुआ बताऊं? इलाज करने के बहाने जॉय को अभी तक गलत दवाइयां देती आई है। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दे देकर नसों को बेकार कर दिया, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहा है। अब कुछ दिनों के लिए आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी।
गलत दवा और इंजेक्शन देने से ही जॉय का ये हाल हुआ है। अभी मैंने जो ऑपरेशन किया है उससे सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता माँ। आप चिंता मत कीजिए, अब बस 1 महीना आराम करना चाहिए उसे। जॉय ठीक होके चलने फिरने लगेगा, बिल्कुल पहले की तरह। ठीक है डॉक्टर। थोड़े दिनों के बाद बिना किसी के सहारे उसे चलाइए। जॉय के मम्मी डैडी नहीं आए? नहीं, वो लोग अभी तक फॉरेन टूर से नहीं लौटे। मैं जॉय को देख सकती हूँ? उसे अभी होश नहीं आया है, इसलिए आप उसे बिना डिस्टर्ब किए देख सकती हैं। ठीक है डॉक्टर। कमलिका, हाँ? जानती हो इस तरह दौड़कर कितने साल हो गए? हाँ जान। I'm really happy, you know. कमलिका, हाँ? मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। ये झूठ मत बोलो। सच कह रहा हूँ कमलिका। कल तुम्हारे माँ बाप के लौटने के बाद अगर तुम बदल गए तो? चाहे कोई भी आए, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। वो भी देख लेंगे। ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। नहीं जॉय, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे पिता पर भी भरोसा है, लेकिन तुम्हारी माँ, वो कभी नहीं मानेंगी। मैं उन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो। पिक्चर देखने चले? कहाँ? रीगल थिएटर। ओके। जॉय और कोमोलिका एक साथ? हेलो डॉक्टर, मैं विनीता बोल रही हूँ। क्या है विनीता? मैंने कोमोलिका को जॉय के साथ बाइक पे जाते हुए देखा डॉक्टर। क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, उन्हें घूमते फिरते मैंने अपनी आंखों से देखा। खैर तो मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। कोमोलिका, मैं तुझे और जॉय को एक नहीं होने दूंगी। हाथ में आए सुनहरे मौके को मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। कोमोलिका, मुझे दगा देने की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ तो जॉय की माँ की वजह से। उसके खानदान को मिटाने के लिए मैंने तुझे वहां भेजा और तू उसी खानदान का सदस्य बनने जा रही है। तेरा ये खेल मैंने शुरू किया था और इसे मैं ही खत्म करूंगी।
चल अंदर। तेरी इतनी हिम्मत, दो कौड़ी के कैबरे डांसर के साथ खुलेआम इश्क लड़ा रहा है, हाँ? तेरी जरूरत के लिए क्रेडिट कार्ड क्या दिला दिया? उस कमीनी के लिए खर्च कर रहा है, हाँ? घूर क्या रहा है? जो हमारी चौखट पर कदम रखने के भी लायक नहीं, ऐसी बच्चे लड़की के साथ घूमते हुए शर्म नहीं है? तू क्या पागल हो गया है? हाँ माँ, मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पागल। हाँ। अजय, सुन लिया आपने? कभी मुंह न खोलने वाला हमारा बेटा उस चुड़ैल की वजह से कैसी बातें कर रहा है? हाँ, मुझ जैसे अपाहिज को घर में छोड़कर विदेश में टूर करने वाले आप है। मुझे चलने लायक बोलने लायक बनाने वाली कोमलिका ही है। आप दोनों अपने खुशी के खातिर औलाद, घर बार ये सब छोड़कर रेस क्लब घूमते रहते हैं। हम पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है। अजय, देख लिया आपने क्या क्या बोल रहा है? हाँ, बोलूंगा। आज मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा जुबान चलाया ना, फिर से टांग तोड़ के कोने में फेंक दूंगी। क्या कहा तूने? क्या कहा? बोल, क्या कहा तूने? मेरी टांग तोड़ेगी? सगी माँ है ना तू? बोल, बोल, मेरी टांग तोड़ेगी तू? बोल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा खून पी जाऊंगा बेटे। तू माँ कहलाने लायक नहीं है। तू मेरा टांग तोड़ेगी? तू कैसी माँ है? जैसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है। मैं तुझे बेटे। कम ऑन। जॉय, क्या हो गया तुम्हें? जॉय। अरे कुमारी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? लाख $2 के लिए आप बार्गेन कर रहे हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। एक बार हमारा मटेरियल देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। जी हाँ, अच्छी बात है। ओके सर, ओके। कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ओके। हेलो इंदिरा, आओ। मैडम, आप यहाँ? ये मेरा ही तो घर है। बाय द वे, ये मेरे हस्बैंड है, एंथनी गोन्साल्विस। आइए बैठिए। हाँ, कोमलिका से मिलने आई थी। हाँ, वही हमारे बेटे की नर्स हुआ करती थी। तो जॉय आपका? वही तो हमारा इकलौता बेटा है। उसका पैर? बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो वो चलने लगा है। आपको कोमलिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो किस लिए? उसके बदले में रुपए तो दिए हैं। दिए होंगे, लेकिन आपके बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। बदन की नुमाइश करने वाली कैबरे डांसर नहीं थी। ऐसा मत बोलिए। आज अगर आपका बेटा चल फिर रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ कोमलिका को जाता है। आप लोग तो उसे अकेला तड़पता छोड़कर विदेश छुट्टी मनाने चले गए थे, और अब आप कह रही हैं वो आपका इकलौता बेटा है। लेकिन कोमलिका ने जॉय की खातिर जाने कितने मंदिरों में मन्नतें मांगी हैं, कितने चर्चों में कैंडल जलाई, कितने डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया है। पता है आपको? मुझे खुशी है उसकी मन्नतें और प्रार्थना बेकार नहीं गई। अब आप ही कह रहे हैं कि जॉय बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए उस पर इल्जाम लगाना छोड़कर उसने जो भी अच्छे काम किए हैं उन्हें याद कीजिए। कोमलिका कुर्बानी की नई परिभाषा है। प्यार और ममता की देवी है वो। कीचड़ में खिला कमल है, मिट्टी से निकला हीरा है। आप लोगों को क्या पता कि कुर्बानी क्या होती है? मैडम। कौन है? क्लोज द डोर। मैंने कहा दरवाजा बंद करो। जी अच्छा। क्लोज द डोर। मैडम, जो आपने मंगाया मैं ले आया। ओके।
कमलिका कहाँ है? वो भाग गई। चल तो भागे ना पाए और चल चल बहुत जल्दी चल जाएगी कहाँ चल चल जल्दी ठगने में पाए जैसे चल चल से चल कमीनी, तुझे पनाह देने वाली डॉक्टर ज्योति को धोखा देके भागना चाहती है तू? तुझे जॉय चाहिए और हमें तू। सपने में भी ये मत सोचना कि यहाँ से बच के निकल जाएगी। ए, मुँह क्या देखते हो? पकड़ो इसे। कमलिका, मुझे माफ कर दो बेटी। डैडी, और तुम भी मुझे माफ कर दो बेटी। अब तो आपकी आंखें खुल गई। हाँ बेटे, चलो घर चलते हैं। अब तुम दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी माँ भी तुम दोनों से मिलने के लिए बहुत बेकार है। दादी माँ, आपकी वजह से हम दोनों एक हो गए। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। ओके डैड, आप तो छुट्टी मना कर आए हैं और हम दोनों छुट्टी मनाने जा रहे हैं। विश यू हैप्पी जर्नी माय डियर सन। थैंक यू डैड। गॉड ब्लेस।